वैसे मेरा 8 बजे टाइम ख़त्म हो रहा था, हाँ 7 बजे शुरू होने वाला था। तो अभी आप बताइए, वो हिसाब से मैं एडजस्ट करूं। नहीं, देखो, ये किसी को अच्छा लगाने के लिए करते हैं ना, जब भी ये चालू होता है ना, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है। कभी ये नहीं करना, जो मन में है सही बात बताओ। सही बात है। क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो एक बात बताता हूँ आप सभी को, अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अभी ताली बजाने को क्यों कहा गया, बताइए? हाँ, अरे जागे हुए हैं सब, कोई सोया हुआ नहीं है, सब जाग उठे हैं। लेकिन बताइए, अब विजुलाइज कीजिए क्यों बताया ताली बजाने को कहा? आपके खुद के लिए। ये कोटेशन है ना, बुक्स में बहुत पढ़े हैं। रीजन मालूम है तो बताइए ना, कोटेशन नहीं पूछ रहा हूं मैं। एक्टिवेट, अच्छा, और बता दो, नहीं तो फिर टाइम चला जाएगा। देखो, सबसे पहले आगे जो भी आया उसमें सबसे बेहतर काम आप लोगों ने किया है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखना जाए तो आप लोगों ने सबसे बेहतर काम किया है। 28% ऑफ एनपी में क्या है, मैं ऊपर से नीचे कभी देखा नहीं हूँ, मैं नीचे से ऊपर देखने वाला हूँ, तो मैं देखता हूँ नीचे से कहाँ पे है आप, तो आप टॉप पे है, उसके लिए मैंने ताली बजाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, आइदर 2020 या 2025 की इंडिया की नंबर 1 कंपनी के आप सब एक हिस्सा है। कैसे है वो आगे चल के देखिए। हाँ, सबसे पहले जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं वही मैं बात करता हूँ। आपको स्टोरी चाहिए तो मैं आपको लेके जाता हूँ। अभी पिछले साल में 14-15 अगस्त मैं गया था पाली राजस्थान। हम लोग बाय कार गए थे जोधपुर से, लेकिन एक हमारे इम्पोर्टेंट खास दोस्त जो थे वो ट्रेन में आ रहे थे, तो हम लोग, कुछ लोगों से मैंने ये शेयर किया है लेकिन अधिकतम लोग पहली मर्तबा सुन रहे। तो स्टेशन पे थे, उसमें एक दाना बंदर में पुराना एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाला मुलाजिम मिल गया। बोला, सर आप यहाँ मेरे राजस्थान में? मैं बोला, तेरा राजस्थान है इसके लिए तो आया हो भाई। अभी मेरे पास भी 15-20 मिनट का टाइम था, तो मैं बोला टाइम पास तो करते हैं। क्या कर रहा है? सर वही जो वहाँ करता था। बड़ी अच्छी बात है, कहाँ का टिकट लिया? तो उसने टिकट निकाला मेरे सामने। टिकट है? कहाँ का लिया? सर टिकट है। अरे तू टिकट है, तेरे को पता नहीं है कहाँ का निकाला है? गुम हो गया तो क्या करेगा? वो दूसरे पे जेब में से दूसरा टिकट निकाला मेरे सामने। बोला ये गुम गया तो ये है। फिर मैंने पूछा, भाई दोनों गुम गया तो क्या? पिछले जेब में से निकाला, सर सीजन पास है। मजा आया। सीजन पास है बरोबर है,
लेकिन जा कहाँ रहा है। सपोज किसी जेब कतरे ने तेरी पॉकेट मार ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं स्टम्प हो गया कि ये बोला ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे टेंशन आ गया कि ये कैसा आदमी। मैं बोला कैसे फर्क नहीं पड़ता है? सर जाना ही कहाँ है अपने को। अभी वैसे देखने जाओ तो हमारे में से कई ऐसे मुरारी लाल हैं। मैं भी एक टाइम मुरारी लाल ही था, क्योंकि जाना कहाँ है, बस कोल्हू के बैल की तरह चलते थे, जाना कहाँ था तय नहीं था। लेकिन आज जो वक्त है, एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, पिछले 1000 साल में जो अपॉर्चुनिटी नहीं थी वो आज आ रही है। कैसे आ रही है बताता हूँ। आपने सुना होगा, मेरे एक दोस्त है जिसने सिर्फ 97 में 5 कंप्यूटर उधार लेके अपना काम किया था और साथ में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते इसने ये काम किया था। उनका नाम भी बताता हूँ, महेंद्र तुरखिया। बहुत अच्छे दोस्त है। उसके 2 बेटे हैं। उनकी जो कंपनी है गूगल से बड़ी है, 8300 करोड़ की उसकी बिल्डिंग प्रीमाइसेस है। आज उसका वैल्यूएशन हुआ है। दोनों बेटों ने एक माँ बाप के लिए, एक खुद के लिए, मतलब दोनों 3 मकान लिए है और खुद का हेलीकॉप्टर। ये 1000 साल पहले जाएंगे तो नहीं है था। आज कोई मोची का लड़का है, कोई रिक्शा चालक है, वो नोबेल प्राइज़ भी ले सकता है, या कोई भी आईटी के जरिए। तो आने वाला समय में, पिछले 1-2 टाइम मैंने भी आपसे भी शेयर किया था, आने वाला जो टाइम है ना, वो क्या है, नॉलेज इज़ द पावर। उस पावर को आप कितने, अभी देखिए जैसे हमारे गुजराती में बोलते हैं ना, जेट फ्लाइट आपके लिए खड़ी है, लेकिन वो जिसकी आदत है वो छकड़े में बैठने की, खुली रिक्शा में, वो जेट कैसे बैठेगा। ई कार्गो की बात आई। ई कार्गो आज का नहीं है, 2007 से हम यूज़ कर रहे हैं और 90% फ्यूचर्स है वो उस दिन थे। लेकिन हमको जो छकड़े में बैठने की आदत थी ना, वो धीरे धीरे हम बाहर आ रहे हैं। और अभी भी आने वाले टाइम में वही आपकी, अब सोचो ना, ई कार्गो हमने एडॉप्ट किया, इसके बाद हमारा कितना विकास हुआ है। तो ये चीज़ समझ के अपने को चलना है। अभी कुछ बातें मैं कोशिश ये करूँगा कि आगे के जो लोग कुछ भी बात करके गए उसको किसी भी बात को मैं दोहराऊँगा नहीं, तो ही मेरा टाइम पे, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे अशोक भाई ने आज खाने का मूड खराब कर दिया। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की जब भी अपॉर्चुनिटी अपने पास हो तो कोई भी बंदा इस धरती पे ऐसा नहीं होगा कि जो अपने सर पे फेलियर का टीका लगाने को तैयार हो। तो फेलियर नहीं होने के लिए क्या करना है, क्या हमें अपॉर्चुनिटी है, हमें फेलियर नहीं होने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात है, अपना डीएनए क्या है। तो अपना जो डीएनए है उस पर अगर हम लेज़र साफ फोकस करेंगे तो कभी भी हमको उस चीज़ का नहीं। एक मैंने अगले टाइम भी कहा था, लेकिन आज भी अपने आप को रोक नहीं सकता है, अपने सामने किंगफिशर की स्टोरी है। किंगफिशर मतलब लग्जरी, उसका चित्र आता था अपने दिमाग में।
वो उसका डीएनए था, लग्जरीनेस। लेकिन उसने गलती क्या की कि कैप्टन गोपीनाथ ने उसको कैसे भी पटा के पकड़ा दिया अपना कंपनी, जो लोएस्ट कॉस्ट की थी। अभी लो आइदर आप एक्सक्लूसिव होने चाहिए या लो होने चाहिए, उसके बीच का बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि लो कॉस्ट एयरलाइंस में जो 15,000 12,000 की एयर होस्टेस थी, उसकी जगह पे वो किंगफिशर की 45,000 की एयर होस्टेस और सब लग्जरी तरीके किया और लो कॉस्ट की एयरलाइंस के साथ कंपटीशन करने की कोशिश की। रिजल्ट क्या हुआ? तो अपने को देखिए, ये बात क्यों आपसे करनी पड़ती है कि कई मर्तबा मैं लोगों से जब भी बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो कई मर्तबा मुझे लगता है कि लोग कंफ्यूज है क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर मी, जो सीनियर्स है, जो बरसों से अपने साथ है, उनको पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और उसकी वजह से आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखो तो आपको डेंट मिनिमम लगा है। लेकिन वो चीज़ जारी रखेंगे तो आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत ही सुनहरा होगा। कुछ बात करते हैं हमारी इंडस्ट्री के बारे में। हालांकि आप सबको पता है तो मैं ज़्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं करता हूँ। 63%, पहले 65 था, अभी 63 पे आया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पेपर पिछले हफ्ते आया था, उसमें भी यही प्रिडिक्ट किया गया है कि आने वाले 5 साल में रोड ट्रांसपोर्ट जो है, मतलब सरफेस ट्रांसपोर्ट है, वो लीड करने वाले है इन लॉजिस्टिक्स सेक्टर। 22.5% ग्रोथ हुआ है पिछले साल के मुकाबले। अब सोचो कितना माल है, हम कहाँ हैं, हमारा हिस्सा बहुत कम है। तो हमारे पास चॉइस है कि सिलेक्टिव होके हम बिजनेस करना चाहे, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सिलेक्टिव होके, और रेट की जगह पे सर्विस बेचना हो तो हम बेच सकते हैं। 1,08,00,000 गाड़ियाँ हैं, 40 उसमें से नेशनल परमिट की है। 2 लाख से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं और उसमें 85% लिखा है। लेकिन आज की डेट में देखने जाओ तो उतना ही करीब अनऑर्गेनाइज्ड है। 3PL की डिमांड बढ़ रही है दिन पर दिन। फॉर्चुनेटली पिछले 50 साल का हिस्ट्री देखेंगे, पिछले 50 साल का आप हिस्ट्री देखेंगे तो एक भी नई ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी इंडस्ट्री में नहीं आई है। और नेशनल फलक में भी देखेंगे तो 50 साल में सिर्फ 2 कंपनियां नेशनल लेवल पे गई, उसमें से हम एक है। तो मतलब जहां पूरी दुनिया की नज़र अपने देश पे है, हर एक एक्सपर्ट जो वर्ल्ड वाइज है अपने देश में आना चाहता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में क्यों नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन है। मेरे पास जवाब भी है, लेकिन एक क्वेश्चन है। और दूसरी बात एक देखी गई है कि जो लोगों ने ट्रांसपोर्ट कंपनियां शुरू की थी वो रहे, उसके पास कई किस्सों में मैंने देखा है। मैं हिस्ट्री देख रहा था तो 1958 से जब भी हमारी कंपनी चालू हुई तब से, तो फर्स्ट जनरेशन ने स्टार्ट किया, सेकंड जनरेशन ने मतलब सुधारा या बिगाड़ा, थर्ड जनरेशन बाहर निकल गई। पूरी इंडस्ट्री में 10 या 12 ट्रांसपोर्ट कंपनियां आज की डेट में ये है कि जहां थर्ड जनरेशन है। और आप सोचो कि हमारी 100% थर्ड जनरेशन इस बिजनेस, तो हमारे लिए
अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंजेस भी है, लेकिन चैलेंजेस के बिना एक्चुअली जब तक चैलेंजेस नहीं होता है ना, आप अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। तो चैलेंजेस है, उसके रास्ते निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। और जो विरल ने बताया, आने वाला जो दौर है सिंगल विंडो सॉल्यूशन का है। मेरी जो फिल्म है, फिल्म के 2 हिस्से हैं जो लास्ट, उसमें से आपको कुछ सीख लेनी है बस। सिंगल विंडो सॉल्यूशन के लिए वही आज कई आपने अनुभव भी किए होंगे, कई अपने कस्टमर है, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन हम उनको सिंगल विंडो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सके, उसकी बदौलत या उसकी वजह से वो शिफ्ट हो गए। कोई झगड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक था, लेकिन सिंगल विंडो नहीं होने की वजह से। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स के नाम है। अभी ये स्लाइड मेरे पूरे प्रेजेंटेशन में वैसे देखने जाओ तो इम्पोर्टेंट है। कैसे है, 2000 के साल का जो था दौर, हायर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लिए ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम थी 25,000 और लो अफोर्डेबिलिटी थी। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है ट्रांसपोर्ट से। डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को, आपको नंदा ही रहा ना। हाँ, फिर उसके बाद 2002 से 2011 वो पीरियड आया जिसमें 25,000 का 75 हो गया, मतलब एवरेज 6,500-7,000 तक आया और एफोर्डेबिलिटी थोड़ी उसमें इंक्रीज हुई। लोग बेटर लाइफस्टाइल के सपने देखने लगे या कुछ हद तक उन्होंने एडॉप्ट किए। उसके बाद अभी जो चल रहा है वो दौर आया, तो बेटर लिविंग एनवायरनमेंट। एक जमाने में आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको हम कह सकते थे लग्जरी की कैटेगरी में, वो अभी कन्वर्ट हो गई है नेसेसिटी में। जीडीपी ग्रोथ और इससे वैसे देखने जाओ तो कोई लेना देना। जीडीपी ग्रोथ 6%, 60% या 7.5% होगा, लेकिन ये चीज़ें वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में ग्रोथ कितना लाएंगी, तो ये 7% शायद हमारे पास लिए 20% या 22% या 25% ग्रोथ ला सकती है। और आने वाला दौर क्या है, तो आने वाला दौर ये, और आपने देखा था पूरे वर्ल्ड वाइज जब ये लेमैन का हुआ था, एक इंडियन इकोनॉमी ऐसी थी जिसको इतना कोई असर नहीं पड़ा था। तो आने वाला जो दौर है आफ्टर जीएसटी, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना वॉल्यूम ग्रोथ आने वाला है। दूसरी बात, 25,000, 75,000, 1.25 और अभी देखो 2 लाख, ऑन एन एवरेज 2 लाख, मतलब 2000 से शुरू हुई थी कहानी जो, वो कहाँ पहुंची है अभी। आप सोचो 17-18 हजार, कितना गुना हुआ, 9 गुना हो गया। कितने साल में, लेकिन 5 साल में देखेंगे तो डबल हो गया। तो अभी जो साइकिल होने वाली है वो 4 या 5 साल में वॉल्यूम ग्रोथ डबल होने वाला है। अभी आपके दिमाग में, हर एक के दिमाग में जितने बैठे हैं, एक पिक्चर आता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कितना बढ़ेगा। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं, क्यों बढ़ेगा, हमको उसका क्या लाभ होगा। ये मैंने पिछले टाइम की थी, वही बात है कि 2012 में 121 करोड़ था, 2021-20 में 131 होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है
कि 10 करोड़ की आबादी बढ़ेगी, उसके सामने 14 करोड़ काम करने वाले बढ़ेंगे, मतलब 4 करोड़ एडिशनल लोग काम करते हुए काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा तो मतलब एक घर में 5 लोग कमाने वाले थे उसकी जगह 7 हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन आने वाली है। और दूसरी, वर्ल्ड वाइज मैन पावर सप्लाई कौन करेगा? तो हम करेंगे। क्यों करेंगे? तो एक ही वजह है कि ऑन एन एवरेज हमारी 29 साल है, चाइना की 37 है, यूएसए की 45 है और जापान की 54 है। तो पूरे वर्ल्ड में जो आदमियों की ज़रूरत होगी काम करने के लिए अपने डे टू डे, तो वो मैन पावर भी सप्लाई हम ही करेंगे। और हम मैन पावर सप्लाई करेंगे तो सपोज एक आदमी, जो ये एडिशनल 4 करोड़ हो गए वो समझो विदेश में चले गए, आप मान सकते हैं कितने पैसे अपने देश में आएंगे बाहर से? अफोर्डेबिलिटी ऑटोमेटिक इसी की वजह से बढ़ेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक साइट से लिया हुआ है। 2012 में 16 करोड़ हायर मिडिल इनकम वाले लोग थे, जो टोटल 13% थे। अभी 2020 में 45 करोड़ हो जाएंगे, मतलब पूरी आबादी के 35%। और कंप्यूटर 53 से 95% कंजम्पशन जाएगा, कार का 49% से 85, मतलब ये जो 16 करोड़ आज कंज्यूम कर रहा है उसकी कंपैरिजन की गई है। क्रेडिट कार्ड 45 से 90 जाएगा, डबल हो जाएगा। और टीवी 21% से 70%, क्योंकि टीवी का